हेलो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं A2 कैपिटल। तो दोस्तों, कल है 23 तारीख। देखते हैं 23 जनवरी को मार्केट किस तरीके का होगा और थोड़ा सा मार्केट की साइकोलॉजी की बात करेंगे कि मार्केट इस समय चल कैसा रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दैट से एक्सीडेंटल माहौल, ये एक एक्सीडेंटल माहौल चल रहा है। इसको मैं अब से नहीं, करीबन 10-15 साल से मैं इसको देख रहा हूँ, इस मार्केट के इस बिहेवियर को। एक तरीके से देखा जाए तो मिड दिसंबर, यानी कि मिड दिसंबर के आसपास से और मिड फरवरी तक के आसपास, यानी कि लगभग लगभग 1.5 से 2 महीने का बीच का ये एक टाइम पीरियड रहता है। और इस टाइम पीरियड के अंदर क्या होता है कि मार्केट के अंदर जो स्टॉक्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े गैप अप और गैप डाउन दोनों तरीके से काम करते हैं। और एक्सीडेंट्स होते हैं, यानी कि एकदम सडनली एक्सीडेंट हो जाएंगे। कोई स्टॉक चल रहा है सही, बिल्कुल सही तरीके से प्राइस एक्शन के तरीके से सब कुछ चल रहा है। एक तो क्या होता है कि ये एक्सीडेंटल का माहौल होता किस लिए, क्यों? क्योंकि एक तो क्या है कि न्यूज़ का टाइम होता है, यानी कि रिजल्ट का टाइम होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि FIs है ना, मार्केट के अंदर होते नहीं है इतने। तो FIs ना होने के कारण क्या होता है कि मार्केट भी वोलेटाइल सा रहता है। और ऊपर से एकदम से स्टॉक्स की न्यूज़ आती हैं, क्योंकि उनके रिजल्ट आते हैं, तो बहुत ऊपर नीचे मार्केट का होता है। और आप देखो भी तो, जैसे आज मिड कैप की बात करूँ तो जैसे सुबह सुबह जब निफ्टी भी नहीं गिर रहा था, बैंक निफ्टी भी इतना नहीं गिर रहा था, तो देखो मिड कैप लगातार नीचे गिरे जा रहा था। मिड कैप के जो स्टॉक्स थे, काफ़ी सारे स्टॉक्स थे, वो दबा के नीचे गिरे जा रहे थे, 3-3%, 4-4% नीचे गिर रहे थे। उसके बाद सडनली मिड कैप के अंदर एकदम से एक अप मूवमेंट आया और 1 2 3 4 5 6, मैं 15 मिनट की कैंडल देख रहा हूँ, यानी कि 90 मिनट्स के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर पूरा रिकवर करके ऊपर हो गया। लेकिन स्टॉक नीचे के नीचे ही रहे, जहाँ वो गिरे थे वो वहीं के वहीं खड़े रहे। ठीक है, समझ रहे हो क्या? यानी कि उन स्टॉक्स के अंदर सेलिंग आ रही थी तो मार्केट नीचे गिर रहा था। फिर किसी अदर स्टॉक के अंदर अचानक से बाइंग आ गई। क्यों बाइंग आ गई? क्योंकि वो जो अदर स्टॉक्स थे जिनमें बाइंग आई, वो एक अच्छे प्राइस लेवल पे थे, जहां पर FIs को एक नई एंट्री करनी थी। दोस्तों, FIs इस टाइम इसलिए नहीं होता, जैसे अपना मार्च एंडिंग होता है, उनका दिसंबर एंडिंग होता है। उनका जैसे उनका जो भी डेटा वेटा जो चेक होता है, जो फाइनेंशियल उनका जो मंथ होता है, वो उनका जैन से स्टार्ट हो जाता है। न्यू ईयर फाइनेंशियल मंथ होता है जो उनका, ठीक है ना, अपना मार्च से होता है। तो क्या होता है कि जब उन्होंने पहले अपनी पोजीशन निकाल ली थी, सब कुछ करते, अब उनको नई पोजीशन बनानी है। अब नई उनको पोजीशन बनानी है, तो कहाँ वो पोजीशन बनाएंगे, किस स्टॉक्स पे वो नज़र रखेंगे? तो क्या करेंगे, अगर उनको मिड कैप के कुछ 5 स्टॉक्स को लेना है तो काफ़ी मिड कैप गिरेगा पूरा का पूरा। जब काफ़ी सारा मिड कैप गिरेगा, कुछ स्टॉक्स में सेलिंग होगी, उससे क्या होगा कि जो स्टॉक्स उनको बाय करने हैं वो स्टॉक्स भी गिरेंगे। लेकिन अचानक से वो जब सही प्राइस पे आ जाएंगे और उनके बहुत बड़े लेवल के ऑर्डर्स होते हैं, जब वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो उन 5-10 स्टॉक की वजह से मिड कैप एकदम से बूम कर जाएगा वापस ऊपर। लेकिन जिन स्टॉक्स में सेलिंग आई थी वो वहीं के वहीं नीचे जहां गिरे थे वहीं के वहीं रुक जाएंगे। तो इस समय बड़े लोगों की पोजीशन बन रही है। मेरा कहने का सेंस ये है कि बड़े लोगों की पोजीशन बन रही है, तो ऐसा मार्केट आपको परेशान कर देगा। मान लो उनको एग्जाम्पल के तौर पे उनको बैंक निफ्टी को गिरा दिया, आपने HDFC बाय करके रखा था क्योंकि HDFC अच्छा चल रहा था, आपको लग रहा था चार्ट के हिसाब से बिल्कुल सही चल रहा था। अब पूरा बैंक निफ्टी गिर जाएगा और अचानक से ICICI और SBI ऊपर चले जाएंगे। पूरा का पूरा मार्केट बैंक निफ्टी रिकवर करने की कोशिश करेगा। 600 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर गया था, आकर वो 150-200 पॉइंट पे क्लोज हो जाएगा माइनस पे। SBI और ICICI पूरा का पूरा रिकवर कर जाएंगे और बल्कि प्लस में भी आके ऊपर क्लोज हो जाएंगे। HDFC कहीं ना कहीं नेगेटिव में खड़ा हो गया जाकर। HDFC नहीं होगा भाई, क्योंकि सुबह गिरा था तो वो नेगेटिव में खड़ा हो गया। अब आप HDFC में फंस गए। आपने बोला यार मार्केट इतना गिरा भी नहीं, HDFC ज़्यादा गिर गया। नहीं, ज़्यादा नहीं गिरा। कोई ऐसी आपकी एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उनके बाइंग और सेलिंग करने के पैटर्न में। उनका पैटर्न ही है। तो ऐसे मार्केट में थोड़ा सा स्टॉक से मैं दूरी बना लेता हूँ, या फिर जो सटीक स्टॉक्स होते हैं जिनमें मेरे को लगता है कि यार हाँ इनमें कुछ हम कर सकते हैं, और ज़्यादा लंबे समय के लिए अभी मत लो, एक बार उनको लेने दो, कहाँ वो ले रहे हैं, क्या वो करना चाह रहे हैं। जब वो क्लियर कर लेंगे, उनकी पोजीशन बन चुकी होगी, तब मार्केट स्लो हो जाएगा, एक तरफा हो जाएगा। ठीक है ना? तो अभी जैसे मैं देख रहा हूँ निफ्टी के अंदर, अगर मैं निफ्टी के अंदर देखूँ तो निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है 2-4 दिनों से, वहीं वहीं ऊपर नीचे, वहीं वहीं ऊपर नीचे, पूरा का पूरा साइडवेज है। क्या मैं इसकी एनालिसिस करूँ?
मेरे को समझ में नहीं आ रहा इसकी मैं क्या एनालिसिस करूं। अब कल कुछ आएगा एकदम ऊपर लेके चला जाएगा, फिर नीचे ले आएगा। क्यों? यहां से देखोगे ना तो यहां से मेरे को ये भी सपोर्ट नजर आ रहा है, ये भी रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये भी एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। कहीं से भी वो गिर सकता है, कहीं से भी उठ सकता है। क्या कर सकते हैं इसके अंदर? मैं अगर इसको बड़े टाइम फ्रेम यानी कि आवरली टाइम फ्रेम पे भी आपको समझाने की कोशिश करूँ, ये देखो यहीं कहीं चल रहा है। जब यहाँ पर भी जब मार्केट गिर रहा था तो देखो किस तरीके से गिर रहा था, थोड़ा सा गिरा, एकदम से गिरा, फिर वो एकदम से ऊपर, फिर नीचे गिरा, एक कैंडल नीचे की, फिर एकदम से एक कैंडल ऊपर की। अब आपको मैं दिखाऊं तो 1 घंटे की एक कैंडल ने 228 पॉइंट नीचे गिरा, और अगली कैंडल सीधा का सीधा 180 पॉइंट के आसपास ऊपर चली गई। तो अभी मार्केट इस तरीके का है कि आप एनालिसिस कितने भी कर लो, अगर आप समझदारी से काम नहीं लोगे, सही बिल्कुल सटीक एंट्री अगर आपको नहीं मिलती है तो आप फंस जाओगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं। मेरे हिसाब से तो मेरे को इसके अंदर कोई ट्रेड सेटअप निफ्टी के अंदर तो आज बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। कर कुछ भी सकता है ऐसे टाइम, बस आपको क्या करना है, बिल्कुल ही छोटे टाइम फ्रेम में आ जाना है, 1 मिनट में। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, ये लेवल कटा था, ये लेवल कटने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, फिर सस्टेन कर रहा है, एक कैंडल मारी फिर खड़ा हो गया, एक कैंडल मारी फिर खड़ा हो गया। मतलब 1 मिनट की एक कैंडल है, तो 1 मिनट की एक कैंडल ऊपर की तरफ मार के, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल, यानी कि 10 1 मिनट खड़ा हो गया। 1 मिनट चला 10 मिनट खड़ा हो गया, फिर 1 मिनट चला 3 मिनट खड़ा हो गया, फिर 1 मिनट चला 10 15 मिनट खड़ा हो गया, फिर 2 मिनट चला 10 15 मिनट खड़ा हो गया, फिर 1 2 2 3 कैंडल ऊपर की मारी, 2 3 मिनट चला, फिर उस समय खड़ा हो गया करीबन 10 15 मिनट। तो ऐसे ही कर रहा है अभी मार्केट। अब क्या तो मैं इसकी एनालिसिस करूं, मेरे हिसाब से तो ये है कि अभी मैं इसकी एनालिसिस नहीं कर सकता टू बी फ्रैंक। ठीक है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इसका कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है। मिड कैप देख लेते हैं, मिड कैप का क्या है। अब ये देखो, ये मिड कैप की हालत है। आज मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ था? आज मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था 22 तारीख 9/24, यहाँ कहाँ ओपन हुआ था? पहले तो एकदम से शार्प फॉल नीचे करा, थोड़ा सा वो हुआ, फिर साइडेड तरीके से नीचे की तरफ गया, पूरी की पूरी रिकवरी कर दी। जहाँ तक इसको आ सकता था वहाँ तक ये आ गया, ये पूरा यहाँ आ गया। ठीक है ना। अब इसका नेक्स्ट लेवल देख लेते हैं क्या है। अगर 1 मिनट के हिसाब से इसको देखते हैं, 5 मिनट के हिसाब से सही चल रहा है क्या? अब देखो 5 मिनट के अंदर ये इतनी बाइंग एक साथ लेके चला गया। अजीब सा मार्केट हो रहा है। अब मैं आपको ये बोलूँ कि यहाँ से एक बार ऊपर चला गया, कहाँ से बताऊँ? बताओ, इसके अंदर कोई जगह ही नहीं बच रही। ये एक लेवल है, ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस टाइप का लेवल हो गया ये। यहाँ पर से इस लेवल को क्रॉस किया, नेक्स्ट लेवल कौन सा मिलेगा इसको? नेक्स्ट लेवल ये के आसपास मिल जाएगा। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, ये इसको क्रॉस करके कैसे चला जा सकता है? यहाँ से कैसे सीधा 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 ऊपर चला जाएगा? एक काम करते हैं, इसके अंदर तो देख भी सकते हैं, ये एक लेवल आ रहा है नीचे का, ये देखो यहीं पर से थोड़ा सा वो करा है। अगर मिड कैप इस लेवल के नीचे, ये लेवल आ रहा है लगभग 11,870-80 के आसपास, अगर इस लेवल से रिटेस्ट होकर ऊपर की तरफ जाए और देन इसी हाई का ब्रेक करे कल, तो एक ट्रेड सेटअप बन सकता है प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो आपको फिर तो ये वाला टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। ये एक आ रहा है निफ्टी के, बैंक निफ्टी के उसके अंदर, मिड कैप के अंदर। उसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है। निफ्टी तो मैंने मना ही कर दिया, मिड कैप के अंदर एक ही पैटर्न दिख रहा है। रही बात है बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी भी सिमिलर, इसको देखते हैं क्या कर रहा है। पूरा एक रेंज में खड़ा हुआ है, रेंज का मार्केट है। इसके नीचे तो अपन करेंगे इसको सेल, जो इसका लास्ट लो है, इसी लो के नीचे अपन को सेलिंग मिलेगी, यानी कि 48,000 के नीचे। लेकिन अभी 48,700 चल रहा है, 700 पॉइंट नीचे का क्या मैं आपको टारगेट दूँ? अब अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि थोड़ा सा वही सेम है कि अगर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर जाए, थोड़ा सा हल्का सा रिट्रेसमेंट भी कर जाए ना, और मुझे उम्मीद है कि ये रिट्रेसमेंट यहाँ का कर सकता है, क्योंकि इस लेवल से देखो काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही हैं। एक बार बैंक निफ्टी अगर 48,500 यानी कि 200-250 पॉइंट अगर ये नीचे आ जाए यहाँ से, तो इस वाले जो इसने जो बढ़त करी है, इस बढ़त की थोड़ी सी यहाँ पर से अपन को एक रिट्रेसमेंट मिल जाएगी। एक रिट्रेसमेंट मिलने के बाद एक अगेन ये वाला हाई काटे तो इसके अंदर ट्रेड मिलेगी। डायरेक्ट ऊपर चले जाएगा मैं तो करूँगा नहीं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस समय, मार्केट के हालात ये चल रहे हैं।
नॉन प्रिडिक्टेबल मार्केट है, बताऊंगा इसके बारे में जब वीडियो आएगी आपको, ये क्यों नॉन प्रिडिक्टेबल होता है ऐसा मार्केट, और क्यों ये बनता है मार्केट, इसके बारे में भी इस संडे को वीडियो आएगी, देखना। इस संडे को दोनों मार्केट की वीडियो आ जाएगी, एक अपनी जो अपने दो मार्केट के बिहेवियर है ना, दोनों की वीडियो आ जाएगी, उनमें से एक बिहेवियर है ये। आप कितनी भी कोशिश कर लो, इस बिहेवियर को आप कैच नहीं कर सकते। थोड़ा सा एक बार नीचे आएगा 48,500 के आसपास से, तो ही दोबारा से ट्रेड बन सकती है ऊपर की। फिर तो ऊपर को आपको ये वाला टारगेट देखने को मिल जाएगा एक बार, तो ये वाला यानी कि 49,100 का 300 350 पॉइंट तक का चार्ज मिल जाएगी थोड़ा सा नीचे आने के बाद। यहाँ तक भी आए, जहाँ तक आएगा देखेंगे, थोड़ा सा नीचे आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ तक आएगा तो बेटर रहेगा। अब रही बात सेंसेक्स की, सेंसेक्स का थोड़ा सही सा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, हल्का सा, ठीक है, क्योंकि सेंसेक्स ने की रेंज चल रही थी ऑलरेडी, ये रेंज ब्रेक करी है और इस रेंज को भी ब्रेक किया है अभी इसने। ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा इस रेंज के अंदर घुस गया, अगर इस रेंज में ये भी घुस गया तो फिर दिक्कत देगा। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आने के बाद इसी रेंज को रिटेस्ट करेगा, तो इसमें काम चलेगा। देखा जाए तो सच बताऊं, मुझे भी ऐसा लग रहा है, पता नहीं कल का मार्केट कुछ आपको देगा भी या नहीं। आज तो फिर भी थोड़ा बहुत दे देगा वो, कल का मार्केट अगर दे ना तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि कुछ आपको मार्केट कुछ अच्छा सा दे जाए। हो सके तो अवॉइड करने की कोशिश करना, फंसना मत बस, क्योंकि मुझे हाँ, अगर ये कुछ ये सारे मार्केट बहुत बड़े आइदर साइड गैप अप और गैप डाउन हो गए तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं है। फिर तो जो गैप अप हुआ उसके बाद देखेंगे किस तरीके से होगा, जो गैप अप गैप डाउन होगा उस पर अंदर देखेंगे। वो जब गैप का मार्केट आएगा मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से होगा। देखो ये मार्केट ने एक रेंज काटी तो इसको नीचे जाना चाहिए था। उसके बाद क्या हो गया कि इसने ऊपर ब्रेक कर दिया, मतलब यहाँ से रिटेस्ट लेके इसको ये लेवल काटने चाहिए थे, तो ये फिर रेंज का ब्रेकआउट माना जाता है। इसने क्या हुआ, रेंज का ब्रेकआउट दिया और यहीं से ही साइडवेज होने की कोशिश कर दिया इसने। ऊपर रेंज है, नीचे तो साइडवेज हो रहा है, यानी कि रेंज का मार्केट भी मिल गया, साइडवेज का मार्केट भी, एक साथ दोनों चल रहे। कहाँ पैसा बनेगा आपका, वोलेटाइल रहेगा बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हो सकता है तो अवॉइड करने की कोशिश करना। मेरे को बस दो हल्के हल्के से सेटअप मिले हैं, एक तो इसके अंदर मिला है, मिड कैप के अंदर मिला है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट पे काम कर जाए। एक बैंक निफ्टी के अंदर मिला है, ये भी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट पे काम कर जाए। उसके अलावा मुझे तो किसी के अंदर कोई सेटअप मिला नहीं है, ठीक है। साफ बात, जो भी कुछ होगा वही उसी हिसाब से होगा। लाइव मार्केट के अंदर देखते हैं, कुछ होता है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वैसे तो आज कुछ समझने के लिए था ही ना, वीडियो बनाने का भी वही नहीं था मेरा, लेकिन फिर मैंने क्या सोचा कि यार कभी आपको ये लगे कि यार 2-3 दिन से कुछ वीडियो आ नहीं रही है, और साथ में क्या है कि मैं आपको पता ही है कि टेलीग्राम पे भी इतना एक्टिव नहीं हूँ, ट्रेड वेड कम ही दे रहा हूँ, वो थोड़ा सा कारण है, आपको पता ही है। 10-15 दिन रुक जाओ, सब ठीक हो जाएगा, मेरे को पता है, ठीक है ना। अभी थोड़ी बहुत क्या है कि किसी ने कुछ पंगे करे हैं, इस वजह से क्या हो रहा है कि मेरा चीज़ें थोड़ी सी ब्लॉक हुई है, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।